एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके विथ आर्या में। हम लोग देख रहे थे स्पीडी का सामान्य विज्ञान का बुक, जिसमें एक वीडियो हम लोग देख लिए हैं पार्ट 1। आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी त्रिवेंद्रम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 1996 में, सारे प्रश्न देखेंगे। आप लोग सामान्य विज्ञान जो आरआरबी का स्पीडी पब्लिकेशन का सेट आता है प्रीवियस ईयर 2025 तक के एडिशन को कवर किया गया है इसमें। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान के सभी इसमें सेट्स में दिए हुए हैं, आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। इस्पात जैसी जो छड़ होती है जब उसकी प्रत्यास्थता सीमा से अधिक उसको ताना जाता है तो वह प्लास्टिक हो जाता है। आगे, ठोस कोण की इकाई है तो ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। कोण की इकाई होती है रेडियन और ठोस कोण की इकाई दिया हुआ है स्टेरेडियन। आगे चलते हैं। सोना का आपेक्षिक घनत्व है तो सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको याद कर लीजिए, 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका चांद पर वजन कितना होगा? तो उसका वजन 600 न्यूटन होगा चांद पे, क्योंकि 1/6 होता है तो 100 न्यूटन उसका चांद पे वजन हो जाएगा। आगे देखते हैं। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है तो डायनेमो का आर्मेचर किससे बना होता है? इस्पात से बना होता है। डायनेमो में जो आर्मेचर लगता है वो इस्पात से बना होता है। आगे दिया है आरआरबी गुवाहाटी में प्रश्न जो 1996 में पूछा गया था सामान्य विज्ञान का, वो देखेंगे। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है तो सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। किससे चलाया जाता है? सफ़ेद फिल्टर से। आगे, शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पश्च है 90 डिग्री द्वारा, ठीक 90 डिग्री द्वारा। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को किस पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है? तो उसको ऊर्ध्वाधर रखकर पाठ्यांक के लिए सुझाव दिया जाता है। आगे, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है तो खोखले गोलक, एक आवेशित खोखले गोलक का विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0। आगे, आरआरबी भोपाल में पूछा गया 1997 के प्रश्न देखेंगे। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है वह कहा जाता है? तो आयन मंडल। आयन मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तित हो जाती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल होता है ना, तो उसमें जो आयन मंडल है उसमें रेडियो तरंग परावर्तित होती हैं। आगे, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं तो पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों का संप्रेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस से मैसेज मिलता है और यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को बताता है। आगे चलते हैं। आरआरबी महेंद्रू घाट में 1997 में जो प्रश्न पूछा गया है देखेंगे। स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है रक्तचाप को। ये प्रश्न आगे भी आया है, इसके बाद भी आएगा। कितनी बार ये पूछा गया, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। स्फिग्नोमीटर मापता है तो रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को जो मापा जाता है उस मशीन का क्या नाम है? स्फिग्नोमीटर। आगे, सर्वदाता रक्त वर्ग है तो ओ है। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैगनी का। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का। आगे, प्रकाश का अपवर्तन पथ का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। तो प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है? जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो किरणें मुड़ जाती हैं, तो वही क्या है? प्रकाश का अपवर्तन।
आगे देखेंगे आरआरबी इलाहाबाद में भी जो प्रश्न पूछा गया था 1997 का, देखेंगे रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो जॉन बेकुरल ने। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो यक्ष्मा, टीबी जो रोग होता है उसके लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन बीसीजी का फुल फॉर्म है और इससे ट्यूबरकुलोसिस रोग जो होता है उसका टीका है बीसीजी। आगे चलते हैं, अगला दिया है डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था उनका नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। आगे दिया है पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक दिया है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। आगे दिया है आरआरबी सिकंदराबाद जो 1997 में प्रश्न पूछा गया था, देखेंगे कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडान एक ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और जो अक्रिय गैस है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, ये सब पाया जाता है वायुमंडल में, लेकिन रेडान नहीं पाया जाता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन ये सब पाया जाता है लेकिन रेडान नहीं पाया जाता है। आगे देखेंगे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में आप लोग देखेंगे कुकर में जब खाना बनाते हैं तो जल्दी पक जाता है क्योंकि उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे सोल्डर टांका मिश्र धातु है। तो जो ये सोल्डर है टांका किससे किससे मिलकर बना है? तो टीन और सीसा का मिश्र धातु है। मिश्र धातु है जो टीन और सीसा से मिलकर बना है। आगे दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पौधे दिन में क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन रात को ये अपोजिट हो जाता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़ पौधे रात को। इसलिए पेड़ के नीचे सोना हानिकारक बताया गया है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि पेड़ भी ऑक्सीजन लेते हैं रात को। आगे कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे चलते हैं आरआरबी महेंद्रघाट 1998 के प्रश्न देखेंगे। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। चमगादड़ अंधेरे में ही, रात में ही उड़ते हैं क्योंकि उनसे जो पराश्रव्य तरंगे निकलती हैं उससे उनको डायरेक्शन मिलता है, तो इसलिए वो अंधेरे में उड़ सकते हैं। आगे वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा में। ब्लड कहाँ बनता है ह्यूमन बींग्स में? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि ये जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरण, इससे इसको पृथ्वी तक पूरा नहीं पहुंचने देती है, जिससे हमारी रक्षा होती है। नहीं तो इससे बहुत तरह की बीमारियां, कैंसर, चर्म कैंसर, कई तरह की बीमारियां, स्किन डिजीज फैल सकती हैं अगर अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्ट हमारे पास तक आएगी तो। आगे चलते तो ओजोन परत हमारी रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। आरआरबी कोलकाता में 1999 में जो प्रश्न पूछा गया, सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की एक औषधि है सेस्टेरिन। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। आरआरबी चंडीगढ़ 1999 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। आरआरबी चंडीगढ़ 1999 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या बदलता है? विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है विद्युत मोटर। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आरआरबी मुंबई 1999 का प्रश्न देखेंगे।
खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो विटामिन। विटामिन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आगे आरआरबी मुंबई का देखेंगे 1999 के प्रश्न। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, ये पहली परत है, वायुमंडल की पहली परत क्षोभ मंडल है जो 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। पृथ्वी से 13 किलोमीटर की ऊंचाई। यही जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं जितना भी होता है इसी में मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं इसी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। आगे चलते हैं। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड। टाइफाइड रोग फैलता है दूषित जल पीने से। दूषित जल या जिस मशीन की ज़्यादा गहराई तक बोरिंग नहीं हुई रहती उससे जो जल निकलता है, जल में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके वजह से टाइफाइड रोग होता है। तो दूषित जल पीने से टाइफाइड फैलता है। आगे भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं सिस्मोग्राफ पर। भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं सिस्मोग्राफ पर। भूकंपी तरंगें नापी जाती हैं। आगे देखेंगे आरआरबी भोपाल 1999 में पूछा गया प्रश्न। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी? तो गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। चलती गाड़ी में जो आदमी बैठा हुआ उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगभग में लगता है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो भूरी दिखाई देगी, ब्राउन कलर की। आरआरबी सिकंदराबाद 1999 के प्रश्न देखेंगे। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत का शिकार होते हैं? सिरोसिस। जो लोग ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, ऐसे दारू वगैरह ज़्यादा पीते हैं तो उनको जो डिजीज होता है सिरोसिस, इसी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। आगे आरआरबी अजमेर में देखेंगे 1999 में पूछा गया प्रश्न। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंख। टाइफाइड रोग दूषित जल द्वारा फैलता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है वो आंत है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाता है टाइफाइड होने पे। आरआरबी भोपाल 1999 का प्रश्न देखेंगे। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो थीन है। कॉफ़ी में जो उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है वो कैफीन पाया जाता है और चाय में थीन पाया जाता है। आगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। वायु में ध्वनि न्यूनतम स्तर पर होती है। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश है जिसमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, सल्क नहीं पाए जाते हैं। आरआरबी चेन्नई 1999 के प्रश्न देखेंगे। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है तो समान त्वरण पाया जाता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं को समान त्वरण पाया जाता है। आप लोग देख रहे हैं स्पीडी पब्लिकेशन का रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक जो सभी एग्जाम्स के लिए रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी के एग्ज़ाम्स में साइंस पूछी जाती हैं। सभी स्टेट्स के जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में पूछा जाता है जनरल साइंस। जो स्पीडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो यहाँ से आप लोग अच्छे से अपना रिविज़न कीजिए। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है तो फ्लोरीन है। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है प्रेशर दाब मापने के लिए। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या है तो 46 क्रोमोसोम, 23 जोड़े क्रोमोसोम। तो बोल सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मानव शरीर में या फिर 23 जोड़े पाए जाते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या फिर कह सकते हैं 9.46 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। आगे
पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस क्रिया द्वारा? श्वसन क्रिया द्वारा पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है पौधा किसकी क्रिया द्वारा? श्वसन द्वारा, रेस्पिरेशन द्वारा। आगे DOS का क्या अर्थ है? DOS का फुल फॉर्म दिया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, डिस्क संचालन प्रणाली। SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस का मात्रक होता है डायोप्टर। SI इकाई है लेंस का डायोप्टर। आगे यक्ष किरणें पार नहीं कर सकती हैं तो अस्थि को, बोन्स से निकलकर यक्ष किरणें नहीं जा सकती हैं तो वही लिखा है, यक्ष किरणें पार नहीं कर सकती हैं तो अस्थि को। नाड़ी स्पंदक मात्रा मापक कौन सा है? तो गति। हम 1 मिनट में सांस लेते हैं तो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार लगभग में हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में। आगे चलते हैं। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। कोई बीमारी होने पर, तबीयत खराब होने पर जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे हाथ में जो नाड़ी चलती है उसको पकड़ के देखता है तो वो हृदय की धड़कन बताती है, पल्स रेट बताती है। आगे एक्सरे के शोधक थे रॉन्जन। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। विद्युत मात्रा की इकाई है तो विद्युत मात्रा की इकाई कूलाम्ब होती है। जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है 4 गुनी बढ़ जाती है। तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुनी बढ़ जाती है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। आगे खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है तो खींची हुई धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का उपयोग अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। शून्य में जो स्वतंत्र रूप से वस्तुएं नीचे गिरती हैं उनका त्वरण क्या होगा? समान होगा। आगे देखते हैं। एक सोर्स प्रोग्राम है, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण, यही है एक सोर्स प्रोग्राम। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। आगे RRB चंडीगढ़ 2000 के प्रश्न देखेंगे जो 2000 में पूछा गया था। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी द्वारा। कैलोरी में खाद्य ऊर्जा प्रदर्शित होती है, एनर्जी को कैलोरी में मापते हैं। आगे सिकंदराबाद का 2000 का प्रश्न देखेंगे। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर। भोपाल 2000 में आए हुए प्रश्न देखेंगे। फैराडे की इकाई है धारिता। फैराडे की इकाई क्या है? धारिता। डेक्टियोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो बधिरों के संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है। RRB इलाहाबाद 2000 में आए हुए प्रश्न देखेंगे। मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आगे मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है तो यकृत। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे बनता है? तो यकृत में बनता है, लीवर में। इसको लीवर भी बोलते हैं, हिंदी में यकृत दिया है। मानव आँख का कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ। जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो उसमें डॉक्टर जो हटा देता है पार्ट, तो वो लेंस के ऊपर जो अतिरिक्त पेशियाँ होती हैं उसको हटा देता है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है तो 72 बार। रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है? तो AB सर्वग्राही ग्रुप है और O सर्वदाता ग्रुप है।
आगे चलेंगे। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो टिटनेस बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से हो जाती है, जिसका अभी तक कोई वो वैक्सीन नहीं तैयार हुआ है। तो टिटनेस से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए कोई भी चोट लगे तो टीटी सुई लगवा लेना चाहिए, जिससे टिटनेस होने की संभावना न रहे। नहीं तो बैक्टीरिया का संक्रमण इतना ज़्यादा हो जाता है टिटनेस बीमारी में कि फिर अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। आगे आरआरबी चेन्नई 2000 के प्रश्न देखेंगे। चांदी का रासायनिक प्रतीक है तो Ag। क्लोरोफार्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? देखते हैं क्लोरोफार्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, तो इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है तो ओम में। विद्युत प्रतिरोध किस में मापा जाता है? ओम में। प्रतिरोध का मात्रक ओम। आगे देखते हैं। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस का। जहाँ से हम माचिस को जलाते हैं वो जो रेड कलर का लगा होता है वो कौन सा पदार्थ होता है? लाल फास्फोरस, जिससे माचिस जलता है। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है तो CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके माध्यम में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म हो गई हो। पीतल की प्लेट ठंडी होनी चाहिए और स्टील की प्लेट गर्म होनी चाहिए। आगे हवा में ध्वनि का वेग है तो 332 मीटर पर सेकेंड है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। एक AC जनित्र जनरेटर में मुख्यतः होता है तो क्या क्या होता है देखेंगे। आर्मेचर, कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रुसेल्स। चूना पत्थर की तरह चट्टान है। किस तरह की चट्टान है? आग्नेय, अवसादी या कायांतरित। कौन सी चट्टान है चूना पत्थर? तो चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। आगे आरआरबी गुवाहाटी 2000 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है तो किलोवाट में। आगे एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती हैं तो समानांतर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। आगे मानव नेत्र की दृष्टि दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। मानव नेत्र में जो दूरदृष्टि होता है उसको कहा जाता है तो हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। हैलोजन जो कांच पर प्रवाह करती है तो ब्रोमीन। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी चढ़ाया जाता है। कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है जिसमें कीमो चढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें हैं। जितनी उच्च आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतनी ही ऊंची उसकी आवृत्ति होगी। आगे DNA का मूल मात्रक है तो न्यूक्लियोटाइड्स है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 40 सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान समान हो। तो -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का मान समान हो जाता है। आगे हर्ट्ज मात्रक है तो हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है हर्ट्ज। आगे आरआरबी भुवनेश्वर 2000 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था तो किसने दिया था? न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो नौवहन की एक इकाई है। डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनको भौतिक शास्त्र में 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ दिया गया था CV रमन को।
रेल पटरी पर जोड़ पट्टी फिश प्लेट्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दो पटरियों को, जो दो पटरियां होती हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए जोड़ पट्टी का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। तो यही ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है, उसको सिर्फ संरक्षित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आगे आरआरबी चेन्नई 2000 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, तो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग होता है ईंधन के रूप में। फ्रायड का संबंध है, तो फ्रायड का संबंध सांख्यिकी से है, स्टैटिक्स से। आरआरबी गुवाहाटी 2001 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, किस क्रिया द्वारा? केशिकत्व क्रिया के कारण केशिकत्व की क्रिया होती है, इसलिए लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता जाता है। तो कौन सी क्रिया होती है? केशिकत्व की क्रिया होती है। आगे यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और लंबा होता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ, वो सबसे ज़्यादा होता है और यह लाल रंग दूर तक दिखाई देता है। इसलिए खतरे का सिग्नल आप लोग देखे होंगे हमेशा लाल कलर का होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और ये बहुत दूर से भी दिखाई दे जाता है। आगे आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। आगे देखेंगे आरआरबी भुवनेश्वर 2001 का प्रश्न। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से होता है। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो हार्मोन का निर्माण करना लीवर का काम नहीं है। यकृत का काम क्या नहीं है? हार्मोन का निर्माण करना, वो यकृत का काम, लीवर का काम नहीं है। आगे दिया है देखेंगे। एंजाइम मूलतः होते हैं, तो ये प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। सौर जगत में वृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, तथा सबसे छोटा ग्रह है बुध, तथा सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। आगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, तो ये बल की परिभाषा निकलती है न्यूटन के द्वितीय नियम से। आगे मृदा विज्ञान पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मिट्टी का अध्ययन है। मृदा विज्ञान पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। आरआरबी जम्मू 1992 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? तो 6.7। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो पवन के वेग को मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। आगे विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग है बराबर। विद्युत चुंबकीय तरंग तथा प्रकाश तरंग का जो वेग होता है बराबर होता है। रडार निकाय का प्रयोग करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है रडार निकाय। आगे एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है, तो चिन्ह में धनात्मक। 1 किलोवाट घंटा बराबर है 1 यूनिट के बराबर है। रॉकेट के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे दाब की बीमा है ml-1 T-2। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है, तो 0.4 A। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है 20,000 कंपन पर सेकेंड से ऊपर पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 किलोहर्ट्ज से अधिक। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक है, तो फैराडे होता है एसआई मात्रक। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1 कूलाम आवेश। सरल आवर्त गति में आयाम a तथा अवधि t के साथ अधिकतम वेग है 2 पाई
A/T। आगे, यदि विस्थापन D बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा अधिकतम एवं धनात्मक। कार्य अधिक होगा और धनात्मक होगा। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा तो वह है 327 डिग्री सेल्सियस। आगे देखेंगे आरआरबी महेंद्रू घाट में 2001 में पूछा गया प्रश्न, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो आग्नेय शैलों में ग्रेनाइट पाया जाता है और जो चूना पत्थर है वो अवसादी शैलों में पाया जाता है और ग्रेनाइट आग्नेय शैल में पाया जाता है। आगे, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है वह है संहति। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है मीथेन गैस को। शरीर में आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है तो कोलेस्ट्रॉल के अधिक हो जाने से हार्ट अटैक होता है। आगे, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है तो कॉन्क्लेव लेंस या अवतल लेंस द्वारा। कॉन्क्लेव लेंस इंग्लिश में बोलते हैं और अवतल लेंस हिंदी द्वारा। तो निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है अवतल द्वारा। इसके लिए एक ट्रिक है नाडू। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा। ठीक है। आगे, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट नाम है जिप्सम का। अजमेर का देखेंगे 2001 का प्रश्न, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है? तो पारिस्थितिकी, जो जीवों और वातावरण के बीच के संबंधों का वर्णन करती है पारिस्थितिकी। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है जल का संश्लेषण ऑक्सीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण में। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन और आर्गन है जो विद्युत बल्ब में भरा जाता है। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है तो कोलतार है। जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल का शोर होता है हमारे सांस लेने में। 30 से 40 डेसिबल का शोर होता है हम लोग सामान्यतः जब बातचीत करते हैं तब, और ऊंची आवाज़ में जब बात करते हैं तो 50 से 60 डेसिबल, या कहीं पे वाहन का आवाजाही है तो वहाँ पे 50 से 60 डेसिबल का शोर होता है। आगे आरआरबी गोरखपुर का देखेंगे 2001 में पूछा गया प्रश्न, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो डीएनए द्वारा। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो आनुवंशिक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? डीएनए द्वारा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड द्वारा ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जेनेटिक्स गुण कहते हैं ना कि ये जेनेटिक्स है, ये हेरिडिटी है, आनुवंशिक रूप से मिला हुआ है, तो वैसे ही डीएनए द्वारा उसका ट्रांसफर होता है। आगे, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो ध्रुवों पर रखने पर होगा। सबसे अधिक वजन किसी वस्तु का ध्रुव पर रखने पर होगा। जी की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर किसका मात्रक है? जी की। जी क्या है? ग्रेविटेशन। आगे, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उस पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है।
आगे, मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपवर्तित रहता है। मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा होता है और जब वो बर्फ पिघल जाती है तो जल का जो स्तर रहता है वो बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ता है, वो अपवर्तित रहता है, उतना ही रहता है। आरआरबी चंडीगढ़ 2001 में पूछा हुआ प्रश्न देखेंगे, जल का आयतन सबसे कम होता है तो कितना पे कम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम होता है। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? वायुमंडलीय दाब को मापना। तो बैरोमीटर का क्या कार्य है? वायुमंडलीय दाब को मापना। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्यूलर, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुएं देखने के लिए। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लैटिनम, सबसे कठोर धातु तत्व है। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु, कोई वस्तु गति कर रही तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। आगे, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर द्वारा। उच्च तापमान को मापा जाता है पायरोमीटर द्वारा। आरआरबी बेंगलोर 2001 का प्रश्न देखेंगे, गति के नियमों की खोज किसने किया? न्यूटन ने। अल्फांसो है आम की एक प्रजाति का नाम है अल्फांसो। आम का एक प्रकार है, एक प्रजाति है, उसका नाम है अल्फांसो। आगे, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो कौन सा नियम है न्यूटन का जो जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम। प्रथम नियम, जब कोई चलती वस्तु पर एकाएक ब्रेक लगाया जाए तो वह पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है तो वो प्रथम नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, एकाएक रुक जाती है। आगे, आरआरबी महेंद्रगढ़ 2001 में पूछा गया प्रश्न, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण किसकी कमी होता है? विटामिन B6 की कमी की वजह से उनमें ऐंठन या मरोड़ होता है। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पत्ती। पौधे के किस भाग में श्वसन का कार्य होता है? तो पत्तियों में होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। आगे, आरआरबी सिकंदराबाद पूछा गया प्रश्न देखेंगे 2001 में, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था? तो यूरिया। वोलर नामक वैज्ञानिक ने यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाए थे, कार्बनिक यौगिक यूरिया को। आगे, इंसुलिन स्रावित होती है? तो पैंक्रियाज में, अग्न्याशय में इंसुलिन स्रावित होती है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं कहीं इंसुलिन स्रावित होती है अग्न्याशय भी दे देगा और कहीं कहीं अग्न्याशय नहीं लिखेगा और डायरेक्ट लिख देगा पैंक्रियाज, तो कंफ्यूज होके गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए पैंक्रियाज, हिंदी में अग्न्याशय, दोनों का ध्यान देना, क्योंकि बायोलॉजी में यही समस्या है कि सीधे इंग्लिश का भी हिंदी में नाम लिख देता है। आगे, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। आरआरबी सिकंदराबाद 2001 का प्रश्न देखेंगे, कोण की इकाई होती है रेडियन और घन कोण की इकाई स्टेरेडियन। कोण की इकाई रेडियन, घन कोण की इकाई स्टेरेडियन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है किस प्रक्रिया में? प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस। कहीं कहीं प्रकाश संश्लेषण नहीं लिखेगा, लिख देगा फोटोसिंथेसिस। आगे, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है लेड भंडारित बैटरी में। आगे, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? ये सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं, इसका क्या कारण है? किस कारण से ये घूम रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। आगे, आरआरबी भोपाल 2001 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे, दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी? तो मैडम क्यूरी ने प्राप्त किया था। द्रव के पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल द्वारा। पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच ससंजक बल द्वारा होता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है।
आगे आरआरबी कोलकाता 2001 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। 1 जूल बराबर होता है तो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। जड़त्व आघूर्य का मात्रक होता है तो किग्रा मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्य का क्या मात्रक है? किग्रा मीटर स्क्वायर। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। आप देखेंगे गर्मियों में समय बढ़ जाता है, बड़ा होने लगता है दिन। तो कैसे? क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है और दोलन काल बढ़ जाता है, और यही सर्दियों में सुस्त हो जाती है। आगे, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। आप लोग जो फ्रीज देखे होंगे उसमें जो फ्रीजर रहता है वो सबसे ऊपर रहता है, ऊपर के पार्ट में फ्रीजर बनाया जाता है। तो वही दिया है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को वो ठंडा रख सके। आगे चलते, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड 54% और CH4 मीथेन 30% को। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। आगे, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल। मोटर कार में आप लोग देखे होंगे कि यहाँ एक शीशा लगा होता है, तो ये शीशा पीछे का दृश्य दिखाता है, तो उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया गया रहता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया गया रहता है। आगे, प्रस्वेदन प्रेसिपिटेशन शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है प्रस्वेदन। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है? तो पित्तरस पित्ताशय में संचित रहता है। कहाँ से निकलता है? यकृत द्वारा। तो यकृत से निकलकर पित्तरस संचित हो जाता है पित्ताशय में। आगे, दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो प्रोटीन की अच्छी स्रोत है दालें। आरआरबी चेन्नई 2001 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो फोकस की दुगनी लंबाई पर रखेंगे। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय दोगुना हो जाएगा। लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दोगुना हो जाएगा। आगे, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है उत्तर दक्षिण। जो चुंबक के लटकने की दिशा होती है वो उत्तर से दक्षिण होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। आगे, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में। कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है ओम का नियम। ओम का नियम किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? ऊंचाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग। ध्वनि तरंगे होती हैं आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। आरआरबी बेंगलोर 2001 के प्रश्न देखेंगे। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है, तो किस यूनिट में तारे की दूरी नापते हैं? प्रकाश वर्ष में। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻15। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। आप देखते हैं ऊंचाई पर पहाड़ों में खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब होता है, प्रेशर होता है जो वायुमंडल का, वो घट जाता है
जिससे पानी का क्वथनांक जो होता है वो कम हो जाता है। तो पानी जो होता है वो जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसलिए वहाँ पे खाना देर से पकता है। आगे आरआरबी दिल्ली मेट्रो में पूछा गया प्रश्न देखेंगे, जो 2002 में पूछा गया था। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें हैं, जो सबसे हानिकारक होती हैं। नॉट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने में। किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। आगे सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्रुतिहीन होता है? तो ये परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो 1 यूनिट ऋणावेश ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो। आप देखते हैं जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो भार अधिक मालूम पड़ता है, और जब नीचे की ओर आ रही है तो भार कम मालूम पड़ेगा, और अचानक से लिफ्ट बीच में रुक जाए तो भार हमें शून्य मालूम होगा। आगे देखते हैं, द्रव के बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। आपके देखते होंगे द्रव की जो बूंद गिरी हुई होती है इस तरह से गोलाकार होती है, तो वो किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। आगे बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत तापमान पर लागू होता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। आगे आँख की अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल रेटिना। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। आगे दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। दांत के डॉक्टर जो दर्पण का प्रयोग करते हैं हमारे दांत को देखने में, तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। और जो मोटर वाहन में दर्पण लगा होता है जो पीछे का दृश्य दिखाता है वो कौन सा दर्पण होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। आगे जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? विराम का जड़त्व। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? तो चालन की क्रिया द्वारा। आगे आरआरबी गोरखपुर का प्रश्न देखेंगे 2002 में जो पूछा गया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर द्वारा भट्ठी का तापमान मापा जाता है। द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है? वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। वस्तु के आयतन पर निर्भर करेगा और द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक। कार्ब्यूरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्ब्यूरेटर होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ है तो हीरा। डायमंड सबसे कठोरतम पदार्थ है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में बहता है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती तब उसकी समयावधि दुगुनी हो जाती है। पायरोमीटर का प्रयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो उच्च ताप के मापन में किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप को मापना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? पायरोमीटर का। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है तो बेंजीन प्राप्त होता है। एक बार बराबर होता है 10 टू पावर 5 पास्कल के बराबर होता है एक बार। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है वह घड़ी पीछे हो जाती है। किसी भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। तलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण द्वारा। पृथ्वी का भ्रमण गति है 26.8 किमी पर मिनट लगभग में। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का संरक्षण होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आगे आरआरबी अहमदाबाद में देखेंगे 2002 के प्रश्न। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः क्षय होता है? तो पानी। जब हम व्रत रहते हैं तो सामान्यतः जिस पदार्थ का क्षय होता है वो पानी का, निर्जलीकरण में। आगे, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है? तो हरी सब्जी, पालक वालक हो गया, सब में सबसे अधिक लोहा मिलता है, पालक, गुड़, ये सब में। तो यहाँ पे हरी सब्जी। मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन अवक्षय से। जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है। गति दुगुना होगा तो संवेग दुगुना हो जाता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन 71% है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया है? तो डब्ल्यू वाटसन द्वारा। आरआरबी अजमेर 2002 के प्रश्न देखेंगे। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य स्रोत है, मुख्य प्रदूषक है ध्वनि प्रदूषण के लिए? तो शोरगुल। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? तो इसका आकार बढ़ जाएगा। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, हरा, लाल। जो टेलीविज़न इस समय आ रहा है टीवी, तो उसमें देखते होंगे नीला, हरा और लाल रंग में दिखाई देता है चित्र उसका। आगे, मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी में जो स्टोन बनता है वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का। CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? तो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। CFC जो ओजोन परत को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग, जिससे बहुत ज़्यादा यूज करने से रेफ्रिजरेटर सबके घरों में होता है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। इसमें होल भी हो गया है ओजोन परत में। पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती हैं ओजोन परत द्वारा ही रोकी जाती हैं। आगे, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी का औसत तापमान को बढ़ाना। ग्रीन हाउस से क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के। किस ईंधन का उच्च कैलोरिक मान होता है? हाइड्रोजन का सबसे अधिक कैलोरिक मान होता है। आगे आरआरबी कोलकाता का प्रश्न देखेंगे 2002 में जो पूछा गया है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलियम नोटेटम नामक औषधि बनाई जाती है पेनिसिलिन से। पेनिसिलिन एक औषधि है जिसकी खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। लोहे पर जब जस्ता की परत चढ़ाई जाती है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन CH4 जो बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो SA2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ जाता है और पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कुकर में खाना बनाते हैं हम लोग, जल्दी बन जाता है क्योंकि उसमें जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। प्रेशर हाई होने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। आगे
आरआरबी रांची 2002 का प्रश्न देखेंगे। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाना चाहिए। इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज दिया जाना चाहिए। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ एक कक्षा में घूमे तो उसे कहते हैं एस्ट्रॉइड कहते हैं। आरआरबी बेंगलोर 2002 में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्थता सीमा तक। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो ब्रोमीन हैलोजन वर्ग का एक तत्व है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगने पर फेन नहीं उठता है। भारी जल है, जब आप उसका प्रयोग करेंगे साबुन के साथ लगाएंगे तो झाग नहीं बनेगा, तो उससे भारी जल है वो। D2O भारी जल का सूत्र होता है। आगे मोह मापनी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो खनिज की कठोरता मापना हो तो हम मोह मापनी से मोह स्केल का प्रयोग करेंगे। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में। सोडियम को बाहर नहीं रखा जाता, नहीं तो ये आग पकड़ लेगी, इसलिए इसको हमेशा मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है तो रॉकेट में होता है। प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम द्वारा। आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये रेलवे के सभी जितने भी सेट्स में एग्जाम्स होते हैं सब में इन्हीं सब प्रश्नों को रिपीट कर करके बार बार पूछा जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए, जिससे यहाँ से जब प्रश्न रिवाइज करके पूछे तो आपका गलत ना हो। आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वहीं हम मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं जब हमारा आसान क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा ना पढ़ के एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने का कोशिश कीजिए, जिससे कि जितना पढ़ा है उसमें से जो आए तो वो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। आगे निर्वात में यदि तीन वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तीनों वस्तुएं एक साथ पहुंचेंगी। अगर निर्वात में वस्तुओं को गिराया जा रहा है, लोहा, कागज और पत्थर को, तो तीनों एक साथ पहुंचेंगी। अगर ये निर्वात यहाँ पे शब्द नहीं दिया होता तो तीन वस्तु को पूछा होता तो ये अलग अलग टाइम पे पहुँचती, लेकिन जब यहाँ निर्वात देकर पूछ दिया है तो कोई भी वस्तु निर्वात में गिराएंगे तो एक साथ ही पहुँचेंगी पृथ्वी पर। आगे जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा उत्तल सॉरी। आगे आरआरबी बेंगलोर का सेट्स देखेंगे 2002 का। आदर्श गैस का समीकरण है PV = nRT। ये आदर्श गैस का समीकरण दिया है। कोणीय वेग की इकाई है रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग की क्या इकाई है? रेडियन पर सेकेंड। स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। रेडियो का आविष्कार किया था तो G मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन द्वारा। डायबिटीज रोग इंसुलिन चढ़ा के ठीक किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है तो क्रोमियम, आयरन और निकिल। स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है? क्रोमियम, आयरन और निकिल। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? तो AC परिपथ में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आगे साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो व्यतिकरण के कारण। आप लोग देखते होंगे साबुन का बुलबुला जो रंगीन दिखाई देता है, कलर में दिखाई देता है इस तरह से, तो ये व्यतिकरण की घटना के कारण दिखाई देता है। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया रोग हो जाता है। ये अधिकांशतः महिलाओं में होता है, खासकर जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं या जब बहुत कमज़ोर हो जाती हैं तो खून की कमी हो जाती है उनके शरीर में, इसी को एनीमिया कहते हैं। तो इस डॉक्टर सलाह देते हैं हरी सब्जियां खाने को, लोहा जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा पाया जाए, जैसे पालक में, गुड़ में और हरी सब्जियों में, इस तरह की चीज़ें प्रयोग करने का सलाह देते हैं। तो वही खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। चलिए अगला सेट्स अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग को छोटा छोटा पार्ट वाइज वीडियो दे रहे हैं जिससे कि आप लोग थोड़े समय में अच्छे से अपना रिवीजन कर सकें। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।